नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट संदीप सिंह, रिटायर्ड इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, एंड आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन माय चैनल टैक्स वाइज इनसाइट्स। सो आज के दिन हम बात करेंगे इस वीडियो के ऊपर पेनल्टी के बारे में। पेनल्टी इन जीएसटी, सीजीएसटी एक्ट 2017 में पेनल्टी क्या है, कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि इसको डिफाइन करते हैं, किन किन सिचुएशंस में ये सेक्शंस अप्लाई करते हैं और किस प्रकार से एक टैक्स पेयर थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर के अपने आप को बचा सकता है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ पेनल्टी। यस, इट इज पॉसिबल। आप अपने आप को पेनल्टी के पेमेंट से बचा सकते हैं प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस करेक्टली, बिकॉज लॉ इटसेल्फ गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी। ये जो जीएसटी एक्ट है ये खुद आपको ये मौका दे रहा है और ये आपसे कहता है कि भाई आप चाहें तो खुद को पेनल्टी के पेमेंट से बचा सकते हैं। सो लेट्स गेट डाउन टू द वीडियो। किन सिचुएशन में ये पेनल्टीज अप्लाई होते हैं और किस प्रकार से एक विजिलेंट और प्रोएक्टिव टैक्स पेयर अपने आप को जीएसटी के पेनल्टी पेमेंट से बचा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। सो लेट्स बिगिन। सो अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017, penalties are defined under section 73, 74 and 74A। ये जो 74A है ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2024 और ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2024 ऑनवर्ड्स। मतलब ये हो गया कि 2024-25 के पहले के जितने सारे केसेस थे वो स्टिल गवर्न होंगे सेक्शन 73 और सेक्शन 74 से। अभी हम देखते हैं कि सेक्शन 73 और 74 क्या है। जो सेक्शन 73 है इट डील्स विथ नॉन फ्रॉड केसेस, माने उन केसेस में जहां पे टैक्स पेयर से जेन्युइनली मिस्टेक हो गई है और जहां पे कहीं भी कोई फ्रॉड का एलिमेंट नहीं है। सो इट अप्लाइज व्हेन टैक्स इज अनपेड, शॉर्ट पेड और एरोनियसली रिफंडेड और आईटीसी इज रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंट और विलफुल सप्रेशन। मतलब जहां भी जिन केसेस में जो मिस्टेक्स है या तो टैक्स का शॉर्ट पेमेंट हुआ, नॉन पेमेंट हुआ, आईटीसी का रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन हो गया, एरोनियस रिफंड हो गया, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ फ्रॉड, तो आपका इंटेंशन मैलाफाइड अगर नहीं है, इन दैट केस 73 एप्लीकेबल होगा। इससे फायदा क्या होता है, पेनल्टी इसमें कम लगती है। तो पेनल्टी का रेट क्या है? पेनल्टी का रेट है हायर ऑफ 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और ₹10,000। इसके इनमें जो हायर होता है। अभी आप यहाँ हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से टैक्स पेयर अपने आप को पेनल्टी से बचा सकता है। अगर मान लीजिए आप टैक्स पेयर हैं और आपने डिस्कवर किया कि आपके रिटर्न्स में आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई है, या तो क्लरिकल मिस्टेक्स हो या फॉर एनी अदर रीजंस कुछ मिस्टेक्स हो गई है और आपने टैक्स को कम पे किया है, शॉर्ट पे किया है, या फिर आपके उसको रिफंड आया जो एरोनियस है, इन दैट केस डिपार्टमेंट के एक्शन होने के पहले ही अगर आप खुद डिपार्टमेंट के पास जाके कहते हैं सर मुझसे ये मैंने नोटिस किया कि ये जेन्युइन मिस्टेक हो गया मुझसे और आई वांट टू पे द टैक्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, मुझे बताइए कि मुझे कितना पे करना है। इन दैट केस द डिपार्टमेंट विल नॉट इनिशिएट एनी एक्शन अगेंस्ट यू, और द मोमेंट आपने पे कर दिया इंटरेस्ट एप्लीकेबल एंड द टैक्स, जो भी आपका टैक्स बनता था उस पर जो इंटरेस्ट आता है एज पर सेक्शन 50 पे कर दिया आपने, तो फिर आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी और आपका केस जो है बंद हो जाएगा। इनकेस अगर आपके डिपार्टमेंट तक जाने के पहले डिपार्टमेंट ने शो कॉज इशू कर दिया है तो कोई बात नहीं है, आपको डिपार्टमेंट ने शो कॉज इशू कर दिया है और अगर विद इन 30 days ऑफ द इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस आपने जो अमाउंट था टैक्स का अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट पे कर दिया है, देन द मैटर क्लोजेज। फिर मैटर क्लोज हो जाता है और फिर आपको ना तो डिपार्टमेंट कोई शो कॉज भेजती है ना किसी प्रकार से कोई आपको तंग करती है। सो ये फायदा है 73 का कि आपको जो आपके जेन्युइन मिस्टेक्स हैं उसके कंप्लायंस करने का मौका मिलता है। सो सेक्शन 73 डील्स विद सच केसेस। अभी ये देखना हमें कि इनकेस अगर मान लीजिए आपसे गलती हो गई और डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस इशू कर रहा है, तो उस शो कॉज को इशू करने का टाइमलाइन क्या है ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या टाइमलाइन है। आइए हम देखते हैं कि क्या टाइमलाइन है। टाइम लिमिट, इसमें क्या, नोटिस मस्ट बी इशूड एटलीस्ट 3 months prior to the time limit for the issuance of order, that is within 2 years and 9 months from the due date of filing the annual return।
अभी जो भी नोटिस आपको दिया जाता है अंडर सेक्शन 73, उसके ऑर्डर इश्यू करने का टाइम लिमिट होता है 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स। और ऑर्डर पास होने के 3 महीने के पहले आपके पास शो कॉज आ जाना चाहिए। मतलब ये हो गया कि नोटिस मस्ट बी इशूड एटलीस्ट 3 months प्रायर टू द टाइम लिमिट फॉर द इश्यूएंस ऑर्डर। मतलब विद इन 2 years and 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ filing the annual return. Order must be filed within 3 years from the due date of filing the annual return. हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए इसका ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न कब है, 31 दिसंबर 2020। तो टाइम लिमिट फॉर इश्यूइंग ऑर्डर्स हो जाएगा 3 years, तो 31 दिसंबर 2023। शो कॉज देने का टाइम लिमिट हो जाएगा एटलीस्ट 3 months बिफोर दिस डेट, so that is 30th September 2023। Similarly for the financial year 2021, ये आपका एनुअल रिटर्न फाइल का डेट हो जाएगा 31 दिसंबर 2021। टाइम लिमिट फॉर इश्यूइंग ऑर्डर्स इज 31 दिसंबर 2024 एंड नोटिस मस्ट बी इशूड 2 years 9 months बिफोर, सो 30th September 2024। तो ये जो दो केसेस हैं, ये केसेस हमारे लिए अभी मीनिंग नहीं रखते बिकॉज ये पास हो चुके हैं। अभी हमारे पास 73 में इन दो फाइनेंशियल ईयर्स के लिए कोई भी शोकॉज नोटिस नहीं आ सकता है क्योंकि ये टाइम वार्ड हो चुके हैं। सो नो शोकॉज नोटिस फॉर दीज 2 years, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए आपके पास नोटिस आ सकता है, जो कि 21-22 का जो एनुअल रिटर्न फाइल करने का डेट है दैट इज 31 दिसंबर 2022 और टाइम लिमिट फॉर इश्यूइंग ऑर्डर्स हो जाएगा 31 दिसंबर 2025 एंड शो कॉज के लिए 30 सितंबर 2025। सो अगर किसी हमारे लिए टैक्स पेयर के लिए 21-22 से पहले कोई भी अभी नोटिस नहीं आ सकता है अंडर सेक्शन 73। सो दिस वाज अंडर सेक्शन 73। हम आगे चलते हैं 74 में, जो कि डील करता है फ्रॉड केसेस से। इट अप्लाइज व्हेन टैक्स इज 74 फ्रॉड केसेस। ये कब अप्लाई करता है? व्हेन टैक्स इज अनपेड, शॉर्ट पेड और erroneously refunded or ITC is wrongly availed and utilized, and this involves fraud, willful misstatement and suppression of facts। मतलब ये हो गया कि जहां भी जिस केसेस में भी फ्रॉड का एलिमेंट प्रेजेंट है, इन दैट केस आप पे सेक्शन 74 लग जाएगा। ये थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हो जाता है 74, जो कि इसमें जो पेनल्टी होती है ये थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आपने शो कॉज इशू करने के पहले जो टैक्स था और इंटरेस्ट पे कर दिया है, इन दैट केस आप पे पेनल्टी लगेगी 15% ऑफ द टैक्स इफ यू हैव पेड द टैक्स एंड एप्लीकेबल इंटरेस्ट बिफोर द शो कॉज नोटिस इशूड। ये 25% हो जाता है अगर आपने 30 days ऑफ द इशुएंस ऑफ शो कॉज के अंदर आपने पे कर दिया है टैक्स को। शो कॉज आया विद 30 days आपने पे कर दिया तो फिर आपको 25% लगेगा। 50% इज इफ पेड विद इन 30 days ऑफ द इशुएंस ऑफ ऑर्डर। आपको शो कॉज आ गया, बाद में आपको ऑर्डर भी इशू हो गया और ऑर्डर इशू होने के 30 days के अंदर अगर आपने जो टैक्स एप्लीकेबल था और इंटरेस्ट एप्लीकेबल पे कर दिया तो 50% ऑफ द जो टैक्स अमाउंट है उसकी आपको पेनल्टी लगेगी। अदरवाइज इट्स 100% इफ पेड देयर आफ्टर। इंटरेस्ट कितना लगता है इन बोथ द केसेस, 73 हो या 74 हो, 18% पर एनम फ्रॉम द ड्यू डेट टिल पेमेंट। अब हम देखते हैं टाइम लिमिट फॉर द इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द टाइम लिमिट फॉर द इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर। मतलब कि आपके अगेंस्ट जो भी ऑर्डर इशू होना है उस ऑर्डर इशू होने के डेट के 6 महीने पहले आपका शो कॉज नोटिस इशू हो जाना चाहिए। ऑर्डर इशू होने का कितना टाइम है? इट इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न्स। इट मींस दैट शो कॉज मस्ट बी फाइल्ड issued before 4 years or 6 months from the due date of filing the annual return। आइए हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 इसका ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 9 is 31st December 2020। टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑर्डर्स इज 31st December 2025 और नोटिस मस्ट बी इशूड बाय 30th of June। तो अभी हम देखते हैं कि 73 में देखा था हमने कि 1920, 2021 के लिए हमें वो नोटिस था टाइम बार्ड हो गया था अंडर 73, लेकिन 74 में 1920 के भी जो केसेस हैं वो टाइम बार नहीं हुए हैं, वो अभी तक आपके लिए आपको अभी भी उसके लिए नोटिस आ सकता है। सिमिलरली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न 31st December 2021। Time limit for issuing orders is 5 years,
तो 31 दिसंबर 2026 और इसके 6 महीने पहले आपका इशू हो जाना चाहिए इशू का नोटिस, जो कि 30 जून है 2026। तो आगे चलते हैं सेक्शन 74A में। सेक्शन 74A जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2024 and effective from November 1st, 2024. It consolidates and replaces the earlier Section 73 and 74 related to GST demand notice and recovery proceedings. इसके की फीचर्स क्या क्या हम देख लेते हैं। ये क्या है कि यूनिफाइड प्रोसीजर है। सेक्शन 74A applies uniformly to all cases of non-fraud, non-payment, short payment, erroneous refunds, or wrongful input tax credit availed or utilized, regardless of whether these involve fraud, willful misstatement और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। मतलब जो 74A है आपको ये दोनों केसेस को कवर करता है, या तो फ्रॉड हो या फ्रॉड ना हो। बोथ दिस केसेस आर कवर्ड अंडर 74A। तो एक यूनिफाइड सेक्शन आ गया है एंड सो इट डज अवे विद द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ related to non-fraud cases and fraud cases. So this eliminates the previous bifurcation between Section 73 non-fraud cases and 74 fraud cases. Time limit क्या होती है इसमें? Notice for recovery must be issued within 42 months from the due date of filing the annual return for the relevant financial year or from the date of erroneous refund. तो इसमें जो आप देखेंगे कि जो नोटिस इशू करने का समय है that is 42 months from the due date of filing the annual returns, या अगर एरोनियस रिफंड है तो फ्रॉम द डेट ऑफ द एरोनियस रिफंड। और इसमें जो ऑर्डर इशू होगा दैट मस्ट बी पास्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। मैं जिस तारीख को नोटिस हुआ था इशू हुआ था उसके 12 महीने के अंदर आपको ऑर्डर इशू हो जाना है, विच कैन बी एक्सटेंडेबल बाई ए मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। अगर ऑफिसर को लगता है कि ऑर्डर इशू नहीं कर पा रहा है देन मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा उसको विद द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। पेनल्टी स्ट्रक्चर क्या है इसमें? पेनल्टी स्ट्रक्चर जो है ये डिपेंड करता है टाइमिंग ऑफ टैक्स पेमेंट रिलेटिव टू दी नोटिस एंड ऑर्डर का इशुएंस। तो अगर 15% ऑफ टैक्स ड्यू इफ पेड बिफोर नोटिस इशुएंस, अगर आपको नोटिस इशू होने के पहले आपने टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया तो पेनल्टी लगेगी 15% ऑफ द टैक्स ड्यू। अगर नोटिस के 60 दिनों के अंदर किया आपने तो 25%। अभी आप देखेंगे कि 73 और 74 में ये 30 डेज था पीरियड शोकॉज के बाद का, और यहाँ पे 60 डेज हो गया है 74A में। अगर आपका ऑर्डर भी इशू हो गया और उसके ऑर्डर इशू होने के 60 दिन के अंदर आपने पे कर दिया अपने टैक्स को और इंटरेस्ट को तो पेनल्टी लगेगी 50%, और इसके अगर क्रॉस हो गया देन 100% पेनल्टी लगेगी। सो ये जो सेक्शन 8 एम करता है स्ट्रीमलाइन करता है जीएसटी डिमांड प्रोसीजर्स को, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रमोट्स टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बाय अप्लाइंग अ सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क for all types of tax demand cases. 74 जो है applicable है from the financial year 24-25 onwards, जैसे मैंने पहले कहा था आपसे, और इसके पहले के जो केसेस हैं they will continue under section 73 और 74। तो ये जो हमने डिस्कस किया जो प्रोविजंस थे 73, 74 और 74A which deals with levy and payment of penalty, and इनका अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग पेमेंट का परसेंटेज है जो हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से टैक्स पे थोड़े से विजिलेंट होकर के चाहे तो पेनल्टी के पेमेंट से बच सकते हैं बाय सिंपली पेइंग द टैक्स अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एप्लीकेबल एज पर सेक्शन 50। उसके बाद वो आप चाहे तो पेनल्टी से अपने आप को बचा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पेनल्टी इन जीएसटी इन टुडेज वीडियो। अगर आपको कुछ क्वेरीज है देन यू कैन आस्क मी, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें। यू कैन शेयर एंड लाइक द वीडियो if you find some value here, and see you in the next video. Thanks for watching. Stay safe, stay compliant, take care, bye bye.